सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। और आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। देखिए, सामान्य ज्ञान प्रश्न जो है काफी कॉमन प्रश्न है और हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि ये सामान्य क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी होता है कि एक दो क्वेश्चन के आंसर हमें नहीं पता होते। तो चलिए देख लेते हैं हम कुछ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर पहला है, छत्तीसगढ़ राज्य चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था? हो सकता है बहुत लोगों को पता हो, लेकिन बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो 4 सितंबर 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह या फिर राज्य चिन्ह कब स्वीकृत हुआ था? 4 सितंबर 2001 को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? अशोक स्तंभ है, सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है, सुनहरी बालिया भी है, साल वृक्ष नहीं है। क्या नहीं है? साल वृक्ष नहीं है। और साथ ही क्या है, उसमें नदियों के लिए रेखांकित है, मतलब कुछ रेखाएं बनी हुई है नदियों के लिए। और साथ ही आपके किले हैं, 36 किले हैं, आपने देखा होगा सिंबल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट कब घोषित किया गया था? तो देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बना था और इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 जुलाई 2001। हर्बल स्टेट कब घोषित किया गया छत्तीसगढ़ को? 4 जुलाई 2001 को। क्यों किया गया? तो देखिए, औषधि पौधों की विशेष उपलब्धता के कारण, औषधि पौधों की विशेष उपलब्धता एवं विशेषता के कारण छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी व्यापम इसे कई बार पूछ देता है और इसका आंसर है सिंपल से छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो ये तो आप सभी जानते ही हैं। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक बनावट इस प्रकार है कि किनारों में पर्वत है, पठार है और मध्य भाग में मैदान है। और धान की फसल जो है बहुत मात्रा में क्या है, मध्य भाग में किया जाता है, इस कारण धान का कटोरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? तो ये भी एग्जाम में पूछ देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैनपाट। छत्तीसगढ़ का शिमला क्या है? मैनपाट है। साथ ही ये भी याद रखिए, 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ पर बसाया गया है मैनपाट में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य में बने मंत्रालय भवन को निम्नलिखित नाम दिया गया है। देखिए, मंत्रालय भवन को क्या नाम दिया गया है? तो महानदी। एग्जाम में पूछा जाता है मंत्रालय या फिर सचिवालय भवन को क्या नाम दिया गया है? तो महानदी भवन। उसके बाद बनता है संचालनालय को क्या कहा जाता है? तो इंद्रावती भवन। और साथ ही विधानसभा भवन को क्या कहा जाता है? तो मिनी माता भवन कहा जाता है। तीनों एग्जाम में पूछा जाता है और तीनों इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहा जाता है? देखिए, छत्तीसगढ़ चित्तौड़ जो है वो लाफागढ़ को कहा जाता है। और लाफागढ़ कहाँ है? तो कोरबा में। तो कोरबा के लाफागढ़ को चित्तौड़ कहा जाता है छत्तीसगढ़ का। चलिए इसी प्रकार देखते हैं, छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ को कहा जाता है। अब चैतुरगढ़ भी कहाँ है? तो कोरबा में। याद रखिएगा, सिंपल से है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाता है और आपको आंसर याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? चेरापूंजी जहां अधिक वर्षा होती है, उसी प्रकार तो अबूझमाड़ को। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जगह को साल वनों का वृक्ष कहा जाता है? तो साल वनों का वृक्ष नहीं, द्वीप है। याद रखिएगा, साल वनों का द्वीप कहा जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वीप। साल वनों का द्वीप कहा जाता है छत्तीसगढ़ के किस स्थान को? तो बस्तर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साल वनों का द्वीप बस्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहते हैं? देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोरामदेव को। भोरामदेव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं, जो कि कबीरधाम जिला या फिर कवर्धा जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी किसे कहते हैं? देखिए, यहाँ पर 3 क्वेश्चन लूंगा, तीनों क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है।
तालाबों की नगरी कहा गया है तो रतनपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, तालाबों की नगरी रतनपुर। इसी प्रकार देखिए छत्तीसगढ़ में तालाबों तथा मंदिरों की नगरी, तालाब तथा मंदिरों की नगरी, तो भी क्या हो जाएगा आंसर रतनपुर। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है, क्या? देखिए छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं? तो मंदिरों की नगरी की बात करें तो आरंग आ जाएगा। तालाबों की नगरी रतनपुर, तालाबों और मंदिरों की नगरी रतनपुर, और लेकिन मंदिरों की नगरी की बात करें तो आरंग आ जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा आरंग इसका आंसर होगा। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, राजिम को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का प्रयाग। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी में, छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी किसे कहते हैं? तो ज्ञान की राजधानी भिलाई को कहा जाता है, ज्ञान की राजधानी भिलाई हो जाएगा। चलिए आगे और देख लेते हैं, इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों के नगर के नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, सीजी व्यापम ने फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में 2017 में इसे पूछा था। तो छत्तीसगढ़ में जो चौराहों की नगर कहा जाता है वो है आपका जगदलपुर। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल के दृष्टि से इस राज्य का देश में क्या क्रम है? देखिए 9वां क्रम है। अब बात करें छत्तीसगढ़ का, तो क्षेत्रफल जो है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत संघ के कुल क्षेत्रफल का 4.14% है। अब ये 9वें क्रम में है, पहले क्या था 10वें क्रम में था, लेकिन जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ उसके बाद से ये 9वें क्रम में आ गया है। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हो चुका है, उससे पहले 10वें क्रम में था। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल अब 9वें क्रम में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय भारत के कौन से क्रम का न्यायालय है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई भी से एग्जाम आप देते हैं तो जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है, और इसका आंसर होगा 19वां नंबर का। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर जिला के बोदरी में स्थित है, जो भारत संघ के 19वें क्रम का उच्च न्यायालय है। साथ ही ये भी याद रखिएगा बिलासपुर जो है दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन का भी मुख्यालय है, और वो 16वें क्रम का है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, और उस प्रश्न को भी हमने यहाँ पर ले रखा है। देखिए दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन बिलासपुर कौन से क्रम का है? तो ये है 16वें क्रम का। क्रम का मतलब 16वें नंबर पर ये बना हुआ है, और इसी प्रकार 19वें नंबर पर ये बना हुआ है। एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी क्वेश्चन हम देखेंगे जनरल नॉलेज का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही देखते हैं हम लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियो कंटिन्यू हम आपको प्रोवाइड करें, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।